भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आइए जहाँ ये प्रसंग अभी सुन रहे आप, चौथे महीने में ठाकुर जी का यजन किया। भजन करते समय तो लिखा है चतुर्थ मध्य दही मासम द्वादशी द्वादशी बनी। 12 दिन तक श्वास नहीं लेते और 12 दिन के बाद एक बार श्वास लेते हैं और एक बार श्वास लेकर के फिर 12 दिन नहीं लेते। प्राणों को प्राण रंध्र में ले गई 5 ही वर्ष में। आज देवताओं की प्राण वायु रुक गई, सबके पेट फूल गए। देवता सोच रहे हैं ये बीमारी कौन सी है, हमारी हालत बिगड़ रही है। सब के सब देवता आज भगवान के पास में पहुंच गए, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने पूछा क्या हुआ, बोले पता नहीं ये कौन सी बीमारी आ गई महाराज, हमारे पेट फूल रहे, श्वास नहीं ली जा रही। भगवान ने कहा तुम चिंता काहे में पड़ते हो, क्यों हम परेशान है, तुम मेरे चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। हाँ, मधुबन में एक मेरा परम भक्त है जो मेरी तपस्या में संलग्न है और उसी के कारण ये तुम सबकी प्राण वायु रुकी है, पर मैं जा रहा हूँ। ऐसे भक्त का दर्शन करने जा रहा हूँ। देखना कि भागवत का भगवान है जो ये नहीं कहा कि मैं उसको दर्शन दूंगा, कहता कि ऐसे भक्त का तो दर्शन करूंगा। आज महाराज चल पड़े और जाकर के सामने खड़े हो गए। नेत्र बंद किए हुए समाधिष्ठ ध्रुव जी बैठे हैं, सामने भगवान खड़े हैं। बड़ा ही सुंदर दिव्य रूप दिए हुए, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण दिए हुए सामने जाकर के प्रकट हो गए। बेटा आंखें खोल, लाला आंख खोल, मेरी ओर तो देख। ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रही। आज बार बार कहा तब आंख न खोली, क्योंकि ध्रुव जी तो हृदय के अंदर उस चतुर्भुज नारायण का दर्शन कर रहे थे। प्रभु ने देखा ये नहीं आंखें खोलेगा तो अपना रूप ही खींच लिया, और जो रूप खींचा तो एकदम व्याकुल हो गए। ऐसे व्याकुल हुए जैसे सांप से मरी गिर जाए, फिर वो व्याकुल होता गया। आंख खोली तो सामने प्रभु को देखा गया। नील सरोवर नील मणि नील नील धर श्याम। ऐसा प्रभु का रूप देखा तो चरणों में गिर रहे हैं। पागिनाथ कही आए पागे गोसाई, पागिनाथ कही पागे गोसाई, पागिनाथ कही पागे गोसाई, भूतल पई लखोट की नाही, आज प्रायमाम करते हुए ठाकुर जी के चरणों में जो गिरे जैसे लाठी गिरे। भगवान ने उठा करके गले से लगाया और कहा कि बेटा तू धन्य है, ऐसी भक्ति आज तक किसी ने नहीं की। और ये 5 ही महीना में भगवान सामने आ गए। भक्ति देखना। ध्रुव जी से कहा कि बेटा वरदान मांग ले। ध्रुव जी ने कहा अब क्या मांग लूं। देखो, मांगने की गुंजाइश तभी तक है जब तक भगवान नहीं है। तो अगर भगवान मिल जाए तो मांगने की गुंजाइश ही नहीं रहती। रामायण के अंदर देखना, बाली को मारने के लिए सुग्रीव कहता है कि राम जी से इसे मार दो महाराज, इसने मेरी पत्नी तक को ले लिया है। जब राम ने ये कहा कि चिंता मत करे मैं प्रतिज्ञा करता हूं, सुन सुग्रीव में मारी हो बाली एक ही मान, चाहे शंकर की शरण में क्यों ना पहुंच जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुग्रीव ने कहा कि विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मार दोगे, क्यों? एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। क्या परीक्षा है? बोले ये 7 वृक्ष खड़े हैं,
एक ही बाण से जो डाल देगा वो मार पाएगा। राम जी ने कहा दिखाओ कहाँ है। और एक ही बाण से 7 वृक्ष जब धरती पर गिरे, सुग्रीव को विश्वास हो गया कि मार देगा। लेकिन बाली को मारने वाला साधारण नहीं हो सकता, ये तो परमात्मा के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने कहा अब बता क्या चाहिए। सुग्रीव ने कहा जब तक तुम्हें पहचान नहीं पाया तब तक तो इच्छा थी कि मेरी पत्नी हमें हमारी मिल जाए और राज्य भी मिल जाए, लेकिन अब जब तुम ही मिल गए तो अब कछुना फन चाहिए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो तेरी कृपा चाहिए बस। जब भगवान सामने हो तो किसी में गुंजाइश ही नहीं रहती कुछ मांगने की। आज देखना द्रौपदी पढ़ी लिखे तो है, 5 ही बन सके, इसलिए प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन अब करें तो करेंगे से क्योंकि पढ़ी लिखे नहीं है। भगवान समझ गए छोटा सा बालक कुछ कहना चाहता है, अपना शंख निकाला और दोनों कपोलों से छुआ दिया। शंख का स्पर्श हुआ तो बोलना शुरू कर दिया, प्रकांड विद्वान बन गए। यंत प्रवस्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नां अन्याश्च सहित जन श्रवत्वगाधि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बहुत श्लोक है। माने द्रौपदी कह रहे हैं प्रभु मेरी तो वाणी सो रही थी, लेकिन आपने जागृत कर दी, इसलिए प्रभु आपकी कृपा से अब मैं पूर्ण ज्ञानी भी बन गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो नन्ना सा धूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, आया हूं मैं तेरे द्वार, पूजा करो स्वीकार। आप भी कहिए भगवान है। चरणों की धूल हूं मैं, आया हूं मैं तेरे द्वार, पूजा करो धूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, आया हूं मैं तेरे द्वार, पूजा करो स्वीकार। धूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, आया हूं मैं तेरे द्वार, पूजा करो। द्रौपदी कहते हैं प्रभु मैं तो बेकारी हूँ, बस यही एक बात है, मेरे जीवन की डोरी तेरे ही हाथ है, मेरे जीवन की डोरी तेरे ही हाथ
यही एकमात्र है मेरे जीवन की डोरी, तेरे